हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडीज़ ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। मैंने लास्ट वीडियो में अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सबके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे पास अभी तक एक ही कमेंट आया है उससे रिलेटेड। प्लीज़ आप सब उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज मैं आप सबको एवरेज से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलजेब्रा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको अलजेब्रा के टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फाइंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कभी भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप गैप देख रहे हैं। इन सब का गैप जो है वो क्या है, सेम है। इन सब में गैप सेम है। अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनके बीच में गैप सेम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा रूल क्या रहेगा इसके लिए, फर्स्टली द गैप बिटवीन द गिवन नंबर शुड बी इक्वल, देन टेक फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगी, 2 + 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 8। क्लियर है। ये क्वेश्चन है सेकंड, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। ये आप ट्राई कीजिएगा खुद करने की। एक और क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 39। फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। 5 लगातार नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो हमें 39 गिवन है। देखिए, इसके लिए रूल क्या होता है, जो अगर हमें एवरेज गिवन है तो वो क्या होता है, हमारा मिडल नंबर होता है। देखिए, हमारे को यहाँ पर 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज गिवन है, तो यहाँ पे पहले हम 5 ब्लैंक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अभी मैंने रूल में आपको क्या बताया कि एवरेज जो होता है, अगर एवरेज गिवन है तो वो क्या होता है, मिडल नंबर होता है हमारा। तो जो एवरेज हमें गिवन है वो कितना है, 39। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता लग गई, 39 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब लगातार नेचुरल नंबर। तो 39 से पहले 38, 37 और उसके बाद 40, 41। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 37 एंड लार्जेस्ट नंबर विल बी 41। क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 42। फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका कि क्या आएगा। अगर नहीं हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 58 नंबर इज 38। If two numbers 49, 45 and 59 are removed, then find out the average of remaining number. इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो जो हमारा एवरेज में फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं, डिटेल्ड मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। डिटेल्ड मेथड देखिए क्या है, एवरेज मैंने अभी आपको बताया सम अपॉन में नंबर होता है। तो एवरेज ऑफ 58 नंबर इज 38। जो 58 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है, 38। मीन्स हमें एवरेज गिवन है, नंबर गिवन है। सम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा, जो कि क्या आएगा, 38 × 58। अब आगे क्या बोला गया है कि 2 नंबर्स को रिमूव कर दिया गया है, 45 और 59 को। अगर हम 2 नंबर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर कितने रह जाएंगे, 58 में से 2 नंबर चले जाएंगे तो 56 रह जाएंगे हमारे। तो जो एवरेज होगा 56 नंबर्स का, एवरेज जो होगा 56 नंबर्स का वो क्या होगा, टोटल सम ऑफ 56 नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो टोटल सम क्या होगा 56 नंबर का, ये देखिए
ये जो सम आया है ये, इसमें से जो दो नंबर हमने डिस्कार्ड किए हैं इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, टोटल नंबर 56 है तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 56 नंबर्स का। फिर से बताती हूँ कि टोटल सम 56 नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे। जो टोटल सम है ये, माइनस में जो दो नंबर हमने रिमूव किए हैं वो। समझ आया? शॉर्टकट मेथड क्या है ये देखिए, दो नंबर हमने रिमूव किए हैं 45 और 59। अब देखिए एवरेज कितना है हमारा 38। 45 जो है 38 से 7 ज़्यादा है और 59 जो है 38 से 21 ज़्यादा है। 45 जो है 38 जो हमारा एवरेज गिवन है वो उससे 7 नंबर ज़्यादा है और 59 जो है 21 नंबर ज़्यादा है। अब 7 और 21 को हम ऐड कर लेंगे, मीन कितना आया हमारा 28। तो 28 ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें 56 बच्चों में डिवाइड करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास 28 चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, ज़्यादा है, और 59 जो है 38 से 21 ज़्यादा है। 45 जो है 38 जो हमारा एवरेज गिवन है वो उससे 7 नंबर ज़्यादा है और 59 जो है 21 नंबर ज़्यादा है। अब 7 और 21 को हम ऐड कर लेंगे, मीन कितना आया हमारा 28। तो 28 ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें 56 बच्चों में डिवाइड करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास 28 चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, मतलब कि देखो ये दोनों रिमूव हो चुके हैं ना, ये दोनों रिमूव हो चुके हैं तो एवरेज पे तो फ़र्क पड़ेगा उसका। तो टोटल हमारे पास 28 चीज़ें हैं वो हमें डिवाइड करनी पड़ेंगी कितने में, 56 बच्चों में। तो 28 को हम 56 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 0.5, मीन्स 0.5 हमारा एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो हमारी एवरेज है 38, अगर उसमें से हम 0.5 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है रिमेनिंग नंबर का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर क्या आ जाएगा, 38 माइनस 0.5, 37.5। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं कि एवरेज जो है 60 नंबर का 55 है, 40 नंबर्स का 65 है, तो हमें टोटल एवरेज निकालनी होती है। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो 60 नंबर का एवरेज दे रखा है और 40 नंबर का जो एवरेज दे रखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 10 है। इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्सन के पास 10 चीज़ें ज़्यादा हैं तो 40 के पास कितनी होंगी, 14 to 100 400 हो जाएंगी। देखिए ना यहाँ पर इन दोनों का गैप 10 है, तो एक के पास अगर 10 ज़्यादा हुआ तो 40 के पास कितना हो जाएगा, 400 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमें 60 नंबर का एवरेज दे रखा है वो प्लस 400 अपॉन में इनका सम, टोटल सम 55 प्लस जो इन दोनों का गैप आया है 10, उसको हमने 40 से मल्टीप्लाई करा 400, ठीक है, क्योंकि ये 10 ज़्यादा है ना यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया है। 400 अपॉन में इन दोनों का सम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास टोटल एवरेज आ जाएगी। देखिए अगर 3 फॉर्म में दे रखा हो, यहाँ पे तो 2 दे रखे थे, अगर 3 दे रखे हो तो हम कैसे निकालते हैं। देखो 55 नंबर का एवरेज 50 है, 60 नंबर का एवरेज 55 है, 45 नंबर का एवरेज 60 है, तो हमें टोटल एवरेज फाइंड आउट करनी है। टोटल एवरेज कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना, 60 और 50 के बीच का गैप कितना है 10। गैप हमेशा एक से ही कंपेयर किया जाता है, ये नहीं कि इन दोनों में हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इसके लिए हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, नहीं, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 55 में से 50 माइनस करेंगे 5, 60 में से 50 माइनस करेंगे 10। तो अगर एक के पास 5 चीज़ें ज़्यादा हैं तो 60 के पास कितनी होगी 300, यहाँ पर 10 ज़्यादा है एक के पास, तो 45 के पास कितनी होगी 450। तो हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे 50 प्लस एवरेज ऑफ 55 नंबर कितनी थी 50, प्लस इनकी एवरेज कितनी आई है 300 प्लस 450 अपॉन में इन तीनों का सम। क्लियर है? ये देखिए एवरेज दे रखी है 20 स्टूडेंट्स की 18 ईयर्स और
20 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर की कितनी गिवन है, 19 ईयर्स। तो हमें टीचर की एज फाइंड आउट करनी है, एवरेज नहीं, एज। तो ये देखिए इन दोनों का गैप कितना है, 1। इट मीन्स हम 20 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक टीचर की कितनी एज है, 19। तो हम इनको ऐड कर देंगे 39। इजीली यहाँ पर हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। In the 11th inning, he scored 108 runs, thereby increasing his average by 6 run. Find out his new average. देखिए एक क्रिकेटर है, उसकी कुछ एवरेज है 10 इनिंग्स में, उसकी कुछ उसने जो स्कोर किया है उसकी कुछ एवरेज उसने बनाई, कुछ एवरेज बनी है उसकी। 11th इनिंग में उसने स्कोर किया है 108 रन, जिससे कि जो उसकी एवरेज है वो 6 रन से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 6 रन से इंक्रीज हो गई है। तो हमें उसकी न्यू एवरेज बतानी है। देखिए हमें नहीं पता 10 इनिंग्स में उसकी क्या एवरेज है, हमने सपोज कर लिया x है। 11th इनिंग में जैसे ही उसने 108 रन बनाए हैं, उसकी जो एवरेज है वो 6 इंक्रीज हो गई है प्रीवियस इनिंग से, तो x प्लस 6 कर दिया। तो इनका गैप कितना आ गया, कितना ज़्यादा हो गया, ये 6 ज़्यादा हो गया। इट मीन्स x प्लस 6 प्लस 6 इंटू में 10 इक्वल टू टोटल कितना है, 108। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारी न्यू एवरेज। क्लियर है? ये देखिए मैं यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई हुई है, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ के आते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। प्लीज़ आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आपको कुछ भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।